सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सिलचर मेडिकल कॉलेज है। और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 काउंसलिंग के एक असम के काउंसलिंग के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, हाउ टू फिल अप द एनेक्जर्स। सो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि हम एनेक्जर्स को फिलअप कैसे करेंगे अच्छे से, बिकॉज कोई ना कोई चीज़ छूट जाता है कभी कभी, एंड देन यू हैव टू गो बैक टू द ऑफिस। पर ये वाला चीज़ नहीं होने वाला है। आई विल शेयर माई ओन एनेक्जर्स एंड आप देख लेंगे कि कैसे फिलअप करना होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो पहले हम देख लेते हैं कि एनेक्जर्स है किस कौन से एनेक्जर्स हैं। इन टोटल आप बोल सकते हो देयर आर 10 एनेक्जर्स। उसमें से अगर मैं देखूँ पहले जो एनेक्जर्स है वो है डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन। सो ये वाला एक रहेगा, आपको मैं दिखा दूंगा बाद में, पहले आप लिस्ट देख लीजिए। उसके बाद शेड्यूल 1 एनेक्जर 1 जो 20 ईयर्स परमानेंट रेसिडेंसी के लिए होता है। उसके बाद शेड्यूल 1 एनेक्जर 2 स्कूल एंड कॉलेज क्लास 10 और क्लास 12 उसके लिए। अगर अगर इसमें भी एक चीज़ है कि ये कभी कभी ये 2 चाहिए होता है या कभी कभी 1 चाहिए होता है, बिकॉज इफ़ अगर आपका स्कूल कॉलेज सेम है तो 1 चाहिए होगा। उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, नॉट एन इशू। उसके बाद एनेक्जर 3 आप देख सकते हो कि ओबीसी एमओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए। उसके बाद एनेक्जर 4 एससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद एनेक्जर 5 एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स कैटेगरी के लिए। उसके बाद एनेक्जर 6 टीजीएल या एक्सटीजीएल कैटेगरी के लिए। उसके बाद एनेक्जर 7 कार एरिया का कोटा, जिसको जो अप्लाई करना चाहता है, जो एलिजिबल है उसके लिए। और एनेक्जर 8 एक्स सर्विसमैन कोटा, जो एप्लीकेबल जो लोग एलिजिबल है उनके लिए। एनेक्जर 9 एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कोटा के लिए, जो लोग एलिजिबल है उनके लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि पहले डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन में क्या करना होता है, ये काफ़ी बहुत ही सिंपल है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस आपको नाम फिलअप करना होता है और कंसर्न एरिया पे टिक करना होता है अकॉर्डिंग टू योर जेंडर और या जो भी आप हो। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द गेजेटेड ऑफिसर कोई भी एक मेडिकल ऑफिसर हो सकता है या कोई एमओ हो सकता है या कोई प्रीफरेबली प्रीफरेबली नहीं, कोई भी एनी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट बोल सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज का कोई भी हेड प्रिंसिपल। सो ये उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट और गार्जियन आप कर सकते हो। उसके बाद सील ऑफ द ऑफिस आप ला लेना। ये सब चीज़ें मिस मत कीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ध्यान रख लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें कि शेड्यूल 1 एनेक्जर 1, उसमें क्या होता है, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट और हिज और हर मदर फादर। इसमें यही है, इसमें क्या ताल यही है कि अगर आपका एज 20 ईयर से ज़्यादा है या 20 ईयर्स है तो आप आपका खुद का नाम यूज़ कर सकते हो इधर, बिकॉज यू हैव स्टेड 20 ईयर्स इन आसाम, विच आपका पीआरसी से ये प्रूव ही हो जाएगा। पर अगर आपका एज लेस देन 20 ईयर्स है तो आप खुद का नाम यहाँ नहीं पुट कर सकते हो। आपको फादर वेट अ सेकेंड, यू हैव टू पुट आइदर द नेम ऑफ योर फादर और योर मदर। उसके बाद हो जाएगा, नॉट एन इशू। इधर आप नेम लिख दीजिएगा, रिलेशन फादर मदर या कैंडिडेट हिमसेल्फ। उसके बाद जो भी आपका पीआरसी है उसमें लिखा होगा विलेज टाउन पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन मौजा डिस्ट्रिक्ट और हाँ कितने ईयर्स में आसाम से हो ये आप काउंट करके देख सकते हो। काउंट करके आप लिख दीजिएगा, ये आपका एज ही होगा जो भी है। सो दिस विल बी आपको आपके खुद के पीआरसी में ये मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हो। उसके बाद आप सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, जैसे कि आइदर डीसी या एडीसी का सिग्नेचर, और उसके बाद इट्स डन। उसके बाद अगर हम देखें एनेक्जर 2, सो एनेक्जर 2 में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ स्टडी एट आसाम। ये प्रूफ करता है कि आप आसाम में अपने आसाम में स्टडी किया है। तो यही बेसिकली यही प्रूफ करता है कि 7 से 12 आपको आसाम में पढ़ना होगा। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर स्टेट कोटा। सो इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, बस आपको आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद फादर मदर का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस। तो जब आप एड्रेस लिखोगे ना, सो एड्रेस में आप पूरा एड्रेस लिखना, जैसे मैंने लिखा इधर, पहले हाउस नंबर, उसके बाद रोड का नाम, उसके बाद वार्ड नंबर, उसके बाद पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट पिन कोड एंड स्टेट। सो आप सब कुछ अच्छे से लिख देना, इट विल बी सबसे बढ़िया होगा यही करना। एंड देन आप डेट ऑफ द एडमिशन, अगर आपको खुद नहीं पता है डेट ऑफ द एडमिशन, क्योंकि कभी कभी आपको याद नहीं रहता है, सो आप अपने जो कॉलेज या स्कूल है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछ सकते हो, वो आपको बताकर दे देंगे। और उसके बाद क्लास एडमिटेड और क्लास व्हेन आपने स्कूल छोड़ा था। सो मैंने क्या किया था, मैंने क्लास 10 एक स्कूल से किया था। उसके बाद 11-12 में हम दूसरे कॉलेज में चले गए, जूनियर कॉलेज में, जो अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है हमारे पूरे आसाम में। सो मैं वहाँ चला गया। सो क्लास 10 तक मैंने इसीलिए मुझे 2 सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट हुआ, बिकॉज लाइक क्लास 10 तक मैंने लाइक वहाँ से पढ़ा था। और डेट ऑफ लिविंग स्कूल भी आप लिख देना, मतलब लाइक जो डेट ऑफ लिविंग स्कूल होता है ना, वो बेस्ट होता है कि आप वहाँ से लिख दे। आपका HSLC का सेवा का जो लाइक सर्टिफिकेट होगा, उसमें एक डेट लिखा होगा, वही डेट आप बिठा दीजिएगा इधर, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। उसके बाद रीजन फॉर लिविंग स्कूल बिकॉज कंप्लीटेड कोर्स, मैंने इधर क्लास 10 तक कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मेरा कोई लाइक नहीं था, सो लाइक आई डेंट ट्रांसफर बिकॉज क्लास 10 तक ही था ये स्कूल, सो लाइक आई आप बोल सकते हो मैंने इधर कंप्लीट कर दिया था कोर्स। उसके बाद में लाइक उसके बाद हाँ, सिग्नेचर ऑफ द हेडमिस्ट्रेस और सील, जो स्कूल का सील होगा और हेडमिस्ट्रेस का सील होगा या प्रिंसिपल का सील होगा या हेडमास्टर का सील होगा, वो आप ला दीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हाँ, पर याद रखिएगा आपको सील स्कूल का भी चाहिए होगा और लाइक हेडमास्टर या प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस उनका भी चाहिए होगा, सो 2 सील चाहिए होगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद हाँ, यही मैंने लिखा है। सेम स्कूल, अगर लाइक आपने सेम स्कूल में 10 एंड 12 दोनों किया है, सो आपको सिर्फ यही शेड्यूल जो एनेक्जर 2 है ये बस एक चाहिए। और अगर आपने लाइक डिफरेंट स्कूल से किया है, तो लाइक जितने स्कूल से किया है उतने चाहिए, और प्रिफरेबली अगर क्लास 7 से 12 आपने जितने स्कूल से किया है वो वाले चाहिए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैंने ये कॉलेज का है, मतलब क्योंकि 11-12 मैंने दूसरे लाइक कॉलेज से किया था, उसके बाद ये भी सेम ही है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब सेम है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जो होगा, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन आप लिख दीजिएगा, मतलब लाइक आपको पता ही होगा। उसके बाद क्लास एडमिटेड, क्लास लेफ्ट द स्कूल, और डेट ऑफ लिविंग स्कूल, ये भी जो डेट ऑफ लिविंग स्कूल है ना, ये आपके HS के जो एहसेक ने, जो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है, उसने जो सर्टिफिकेट दिया है, पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट दिया है, उसमें जो डेट लिखा हुआ है वही डेट आप लिख दीजिएगा, डेट विल बी द मोस्ट प्रीफर्ड डेट। और रीज़न फॉर लिविंग, क्योंकि मैं इधर भी कोर्स कंप्लीट हो गया था, बिकॉज लाइक उसके बाद तो कुछ नहीं है ना, कंप्लीटेड कोर्स। और फुल सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर और प्रिंसिपल, आप बोल सकते हो लाइक कॉलेज का सील और लाइक प्रिंसिपल का भी सील, दोनों का सील चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था। और सील विद डेट, अगर डेट यही यहाँ नहीं लिखा है तो आप डेट इधर लिख दीजिएगा, बस लिख कर रख दीजिएगा, दैट इज़ नेसेसरी, ऑलराइट। उसके बाद अगर हम देखें, सो लाइक हाँ, अगर आप OBC कैंडिडेट के लिए देखें, सो इधर भी बहुत ही इजी है, लाइक सिमिलर टू अदर सर्टिफिकेट्स। एनेक्जर 3 जो है, आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना होगा, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, सो आप मतलब एक एक करके लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको सबकास्ट लिखना होगा, कम्युनिटी जो बिलोंग करते हैं वो लिखना होगा। उसके बाद हाँ, एक अच्छा चीज़ है, जो NCL का सर्टिफिकेट है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए एनेक्जर के हिसाब से। OBC और NCL का सर्टिफिकेट एक एनेक्जर 3 से ही मतलब उसका काम हो जाएगा, सो आपको 2 सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एनेक्जर 3 जो है वही फिलअप कर दीजिए, वो OBC और NCL दोनों का काम कर लेगा। उसके बाद मतलब OBC सर्टिफिकेट सेपरेटली और NCL सर्टिफिकेट सेपरेटली चाहिए होगा, मैं बता रहा हूँ कि एनेक्जर एक चाहिए, ऑलराइट। उसके बाद आप सिग्नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द DC या STO का सिग्नेचर वही चाहिए होगा। एंड लाइक जो कंसर्न अथॉरिटी है वो कौन कौन हो सकते हैं, आपको मतलब इधर लिखा हुआ है, सो लाइक आप देख सकते हो, ये चार जो अथॉरिटी है वही वैलिड है, सो आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद शेड्यूल एनेक्जर 5, ये SC कैटेगरी के लिए है, ये वेट, उसके बाद उससे पहले हम देख लेते हैं शेड्यूल एनेक्जर 4 देख लेते हैं, जो SC कैटेगरी के लिए है। SC कैटेगरी में भी आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब आपको पहले से ही फिलअप करना होगा, मतलब जो मैंने पहले बताया था उसी तरह है, वही सेम है। सबकास्ट और कम्युनिटी ये भी आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद सेम है सिग्नेचर ऑफ द आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी, सिग्नेचर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द कंसर्न सब डिविजन, DC का सिग्नेचर, हाँ वही, ये DC का सिग्नेचर हमेशा चाहिए होता है, सो लाइक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और सील के साथ, जैसे मैंने सील पहले दिखाया था, मैंने अपने इधर जैसे दिखाया था सील, ये वाला सील, तो ये सील चाहिए होगा, लाइक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए वेरी करता है, बट ठीक है, मतलब लाइक आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इधर है कि सिग्नेचर कौन से आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर वैलिड है, सो ये 8 आइडेंटिफाइंग अथॉरिटीज़ दिया हुआ है, सो इन 8 में से किसी एक का आप ला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें ST प्लेन्स और ST हिल्स कैटेगरी के लिए, सो उसमें भी पहले का पार्ट सेम ही है, नेम ऑफ द कैंडिडेट से लेके एड्रेस तक। उसके बाद आप देख लेना, नेम ऑफ द ट्राइब लिखना होगा, और जो ट्राइब है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से रिकॉग्नाइज्ड है वही आप देख लीजिएगा, और वो लिख दीजिएगा। ये आई थिंक आपके ST के सर्टिफिकेट में ही लिखा होगा, सो आप वहाँ से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो उसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल असम ट्राइबल संघ, सो लाइक इनका जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर आप ला दीजिएगा, और कंसर्न DC या ADC का सिग्नेचर आपको लाना होगा। सील विद डेट, हाँ सील नेसेसरी। उसके बाद अगर हम देखें, सो लाइक TGL कैटेगरी का बचा था, सो लाइक दिस इज टू सर्टिफाइड डेट श्रीमती सन डॉटर ऑफ
सो लाइक इधर आपका नाम होगा, इधर आपके फादर या मदर का नाम होगा, उसके बाद विलेज, पुलिस स्टेशन, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, और इधर टीजीएल कैटेगरी या एसटीजीएल कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंसर्न अथॉरिटी का सिग्नेचर और डीसी का सिग्नेचर, डीसी या मतलब दूसरा कोई होगा तो एडीसी का सिग्नेचर होगा। सो लाइक विथ सील, सील इज डेली नेसेसरी। आप याद करके रखना, मतलब सील कभी कभी मिस हो जाता है, पर आप बोल देने से वो दे देंगे सील, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपको एनेक्जर 8 चाहिए होता है। उसके लिए क्या होता है कि लाइक दिस टू सर्टिफाइड एट श्री फादर ऑफ, सो इधर आपका फादर का नाम लिखना होगा, इधर आपके लाइक इधर तुम्हें अपना खुद का नाम लिखना होगा, इधर पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और जो आपका फादर का रैंक है आर्मी में वो आपको इधर फिलअप करना होगा। उसके बाद सिग्नेचर, कंसर्न अथॉरिटी का सिग्नेचर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर, डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर आसाम उनका सिग्नेचर। सो लाइक ये आप खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एनेक्जर 9, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस सर्टिफिकेट ऑफ सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर ऑफ पर्सन किल्ड इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, स्ट्राइक ऑफ विच इज नॉट एप्लीकेबल। सो इधर ये मतलब अलग करके लिखा है कि स्ट्राइक ऑफ करना होगा, जो नॉट नेसेसरी, लाइक इफ मतलब सन, मतलब इधर लाइक सन ऑफ द पर्सन किल्ड इन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है, तो आपको बस सन को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको डॉटर, ब्रदर, सिस्टर सबको मतलब लाइक स्ट्राइक ऑफ करना होगा, स्ट्राइक ऑफ ऐसे। और अगर डॉटर सिलेक्ट करना है तो सन और ब्रदर, सिस्टर को स्ट्राइक ऑफ करना होगा। सो लाइक ये आप खुद कर लीजिएगा। इधर भी आपको सेम चीज़ करना है, इधर स्ट्राइक ऑफ लिखा हुआ है, स्ट्राइक ऑफ इज नॉट एप्लीकेबल, सो आप कर लीजिएगा। और नेम ऑफ द कैंडिडेट से लेके रेसिडेंशियल एड्रेस सारे मेरे पहले जैसे मैंने बताए थे वैसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ नेम लिखना होगा जो पर्सन किल्ड हुए थे, और उसके बाद ईयर, उसके बाद कहाँ एट, और उसके बाद पुलिस स्टेशन, जो मतलब उस एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन है, सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, और डेट जो था। सो आप लिख दीजिएगा सिग्नेचर ऑफ द पुलिस ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ डीसी या एसडीओ ऑफ द कंसर्न सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कार एरिया जो एनेक्जर 7 है। सो कार एरिया में क्या है, दिस टू सर्टिफाइड श्री श्रीमती सन एंड डॉटर ऑफ, सो इधर आपका खुद का, आपके फादर या मदर का नाम, उसके बाद विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, और लाइक जो कार एरिया है, जो मतलब कार एरिया के अंडर आता है, जो एरिया आप मतलब जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो उस एरिया का नाम, और उसके बाद मतलब खुद फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कंसर्न अथॉरिटी का सिग्नेचर और डीसी का सिग्नेचर, और ऑफिस सील इज रियली नेसेसरी। मैंने आपको सील के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है, लाइक इट्स ह्यूमन एरर, राइट, ऑल राइट, नॉट ए बिग इशू, बट आपका मतलब लाइक फिर वैलिड नहीं होगा, देन इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। सो लाइक आप देख लीजिएगा अच्छे से कि सील दिया हुआ है कि नहीं, अगर दिया हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ है देन लाइक जस्ट मतलब आप पूछ लीजिएगा और वो लोग दे देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ देन यू कैन मैसेज मी एट, यू कैन DM मी एट @Jabaz Tawfiq, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। लाइक आई नो काफ़ी टाइम हो गया, पर जस्ट एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड आई एम बैक होम, सो आप देख ही सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।